मैं बनने वाला हूँ अगले 7 दिनों के लिए भिखारी और रहने वाला हूँ अकेला इस बड़े से शहर में। और इन 7 दिनों के अंदर मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चैलेंज में एंड तक सरवाइव करूंगा। तो भाई अभी मेरे पैरों में कांच चुभ चुका है, ये मेरे से भीख मंगवाती है। अभी मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी मेरा खाना कुत्ते ने खा लिया है। तो आज भिखारी बने हुए ये मेरा पहला दिन है और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके बाद मैं वहां से उठा और एक ठेले वाले से समोसे मांगने गया। तो अभी इस ठेले वाले ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। फिर मैंने थोड़ा आगे जाकर एक और दुकान पर ट्राई किया, लेकिन उस दुकान पर कोई नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी देर वहीं पर इंतजार किया। तो अभी उस दुकान वाले ने मुझे 3 समोसे खाने को दिए। गाइस ये हमारा दोस्त है, दोस्त क्या भिखारी दोस्त है, एक नंबर का भिखारी। और आज एक अंकल आए, इसकी शकल देख के इसको खाना दे गए भाई। इतनी गंदी शकल लेके पैदा हुआ है बिल्कुल। और भाई ये सुबह से कुछ ना कुछ पेले जा रहा है, 2-3 समोसे पेल दिए, अंकल ने समोसे दे दिए। पार्ट टाइम इससे जॉब करा ले, दोनों भाई के मजे रहेंगे साथ में। तो अभी विकास और रोहित नाश्ता करने गए हैं। चलो गाइस नाश्ता हो चुका है हमारा, हम हमारे भाई को ढूंढते हैं। फ्लो में पता नहीं कहाँ निकल गया है भाई, ये पूरे कैरेक्टर में घुस गया, इधर उधर जा रहा है कहीं भी, अब इसको ढूंढना पड़ेगा। चलो आके देखते हैं भाई। हम इसे ढूंढने में परेशान हो रहे हैं और भाई यहाँ मजे ले रहा है खाने के। सही है बेटा, सही है। इस मोमेंट पर मेरे पास करने को कोई काम नहीं था, इसलिए मैं थोड़ी देर वहीं पर सो गया। गाइस भाई को सोते सोते पूरे 4-5 घंटे हो गए हैं, तो 4:58 हो चुके हैं। भाई सो ही रहा है अभी तक। तो पता नहीं मैं कब से यहाँ सो रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में छाले पड़ गए घूम घूम के, और अभी मुझे भूख भी लगा है। देखता हूँ अगर आगे मुझे कुछ खाने को मिलता है। फिर वहाँ बैठे बैठे मैंने रात होने का इंतजार किया और रात होते ही मैं निकल गया खाने की तलाश में। तो भाई अभी मेरे पैरों में कांच चुभ चुका है, मुझे कहीं ना कहीं से चप्पलों का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है। भूख लगा है, कुछ खिला दो, शुक्रिया। तो गाइस अभी उस मोबाइल कवर वाले ने मेरे को 2 रुपए दिए हैं, ये आज की मेरी पहली कमाई है। उसके बाद 2-3 जगह मांगने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन तब भी इन ठेले वाले भैया ने मुझे अपने पास बुलाकर एक सेब दिया। साले गरीब से भीख मांगता है। इस मूवमेंट तक रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसीलिए मैं निकल पड़ा अपने लिए सोने की जगह ढूंढने। क्या भाई साहब हो गया? चल चल के मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं चला सोने, तुम लोग अपना देखो। हम यहाँ क्या करेंगे भाई, बेटे कहाँ सोएंगे? तुम लोग अपना जानो, मैं चला सोने। वाह भाई। भाई अब सोचने वाली बात ये है कि हम लोग क्या करें, हम कहाँ चले, ये तो यहीं पड़ गया, इसका क्या है, ये तो भिखारी है। तो रात के बज रहे हैं 2:30, मुझे उठा के ये भी सो गया, ये भी सो गया। अब मुझे आ रही है बहुत गंदी नींद, क्योंकि दिन भर से घूम घूम के मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो मैं जा रहा हूँ सोने, मिलते हैं आपसे सुबह, गुड नाइट। अगली सुबह मैं वहां से उठा, अपना कंबल उठाया और निकल पड़ा एक दूसरे मार्केट की तरफ। तो कल से इतना सब कुछ खाने के बाद अभी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे जाना है फ्रेश होने। यहाँ पर पास में एक सार्वजनिक शौचालय है, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब पता नहीं वो मुझे अंदर जाने देंगे या नहीं, चलो एक ट्राई मारते हैं। फिर मैं वहां से उठ के भैया के पास गया और उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया, भैया मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे अंदर जाने दो। उसके बाद मैं अच्छे से फ्रेश हुआ और वहां से निकलकर दूसरी जगह पर आ गया। दादा कोई फटा पुराना चप्पल है क्या? इस मूवमेंट पर मेरे दिल में जो भैया के लिए जगह थी, उन्हें मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। फिर मैं थोड़ा और आगे गया, एक केले वाले से कुछ केले मांगे और मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। तो अभी जस्ट मैं एक मंदिर के पास आकर बैठा ही था, पता नहीं यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, लोगों का एक ग्रुप है पूरा, आप लोग देख सकते हो। इधर से आगे वाली पूरी लाइन में भिखारी बैठे हुए हैं और इस तरफ भी पूरी लाइन में आगे भिखारी बैठे हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों का क्या सीन है,
बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। वहाँ बैठे बैठे कुछ देर और देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला। अब मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है इन सारे बेकारियों का। जब भी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तो सब लोगों में से एक एक लोग आके हम लोगों को वीडियो शूट करने के लिए मना कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे जब भी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे सारे हम लोगों को घूर घूर के देख रहे थे। उसके बाद कुछ 3-4 लोग एक साथ आए इकट्ठे होकर और वीडियो बनाने से मना करने लगे। अब पता नहीं उन लोगों का कुछ प्राइवेसी रीज़न है या कुछ सीन है, बट मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर शाम होते ही मैं वहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह पर आ गया। चलते चलते अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मुझे जल्दी से जल्दी सोने का इंतज़ाम करना होगा। उसके बाद वहीं पास में मैंने एक बस स्टैंड पर अपना कंबल बिछाया और बैठ गया। तो गाइस आप लोगों को लगता है ये ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन जब आप इस ज़िंदगी को जीते हो तो आपको इसकी सच्चाई का अंदाज़ा होता है। कितनी मेहनत लगती है एक भिखारी को, एक बेघर को अपना दिन का गुजारा करना, खाना ढूंढना, सोने के लिए जगह ढूंढना। मैं दुआ करूंगा कि ऐसी लाइफ भगवान किसी को ना दे। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आज हमारा ये भाई 4 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा था, अब जाके कहीं पे थोड़ा बहुत सो पाया है। फिर बस मैं यही सोचकर सो गया कि कल का दिन अच्छा होगा। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, हम लोग तो चाय पी रहे हैं और ये अभी तक सो ही रहा है। ओए हेलो बाबू, काम पे भी लगना है। उठे आयो। तो आज है डे 3 और मैं जस्ट अभी उठा हूँ। रात भर मच्छर और सर्दी की वजह से मुझे नींद नहीं आई और अभी मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। ये लोग गए हैं अभी फ्रेश वगैरह होने और मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कहीं गया तो इन लोगों को मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। वेट करते हैं इनका, जब भी आते हैं फिर कुछ खाते हैं। हम तो मस्त नहा भी लिए और खा भी लिए और ये भिखारी इधर भूखा बैठा हुआ है। चलो एक भिखारी का श्राप लगेगा तो बोलोगे। अरे चलता है रे, हम तो पापी है। इन लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे भी भूख लगी थी, इसलिए मैं जाकर एक चौराहा पर बैठ गया। बैठ जाऊं इधर, बैठ जाऊं इधर, बैठा लो ना। ये खाना कहाँ से मिला? खाना कहाँ से मिला तुमको? खाना किधर मिलता है? क्या खाना किधर मिलता है? फ्री में मिलता है, उधर से पैसा लगता है। पैसा नहीं है मेरे पास, मेरे को भूख लगा। है? ये दो ना मेरे को। तुम खा लो। अरे तुम खाओ। अरे दादा ले। खाना नहीं खाना। अरे ले ले। नहीं खाना। अरे ये ले। नहीं खाना मेरे को। अरे ये ले। नहीं खाना। हाँ अरे ये ले। नहीं खाना। अरे पैसे भी दूंगा। तो गाइस ये अभी मुझे खाना देकर गया है, बट मैं नहीं खाने वाला इस खाने को। अभी ये रोहित से पता नहीं क्या बातें कर रहा है। वो पैसे नहीं ले रहा। पैसे तुमसे नहीं चाहिए मेरे को तुमसे डर लगता है। इस टाइम पर वहाँ खड़े दूसरे लड़के ने विकास को शूटिंग करते हुए देख लिया था और वो उससे वीडियो डिलीट करने की जिद करने लगा। तो अभी जस्ट मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, वहाँ पर 2 लड़के और बैठे हुए थे, आई मीन 2 भिखारी और बैठे हुए थे सेम एज के। तो मैं उनके पास गया बात करने और गलती से उसने विकास को देख लिया वीडियो बनाते हुए। वो विकास को आके बोलता है वीडियो डिलीट कर, किसका वीडियो बना रहा है। उसके बाद विकास ने जब उसके सामने वीडियो डिलीट कर दिया, रिसेंट से डिलीट नहीं किया, वो बोलते हैं सारी वीडियोस डिलीट कर। अब सारी वीडियोस डिलीट कराने का कोई सेंस तो बनता नहीं है, तो विकास ने मना कर दिया कि सारी वीडियो में डिलीट नहीं करूँगा। उसके बाद वो रुक बोला धमकी देते हुए कि तू रुक, तू यहीं रुक। उसके बाद वो भाग कर गया
और अपने 500 साथियों को बुला कर लाया। अब पता नहीं कि ये सब लोग मिले हुए हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वहाँ पर वो जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। इस सिचुएशन को हैंडल करते करते शाम हो गई थी और रात होते ही मैं निकल गया खाने की तलाश में। उसके बाद होटल वाले भैया से खाना मांगकर मैं सोने चला गया। काफी ठंड थी, हम लोग इधर ताप रहे हैं, उधर वो सोने की कोशिश कर रहा है। रोहित भाई, ये पूरा धुआं मेरे साइड ही उड़ाओगे क्या पूरा है? तो अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इधर मच्छरों ने काट के मेरी पूरी हालत ख़राब कर दी है। भाई लोग, ये हमारी पूरी आग बुझ चुकी है और ये हमारा भिखारी अब आके बैठा है यहाँ पे। इस टाइम पर मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन तभी ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझे अपने साथ खेलने दिया। इनके साथ खेलते खेलते रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। तो क्योंकि मैं रात भर से उधर बैठा हुआ था और मुझे रात भर नींद नहीं आई क्योंकि दिन में मैंने कुछ नहीं खाया था। अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए विकास मेरे लिए नाश्ता लेने गया है। अभी विकास नाश्ता लेकर आता है तो मैं कुछ खाता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। नाश्ता करने के बाद मैं वहाँ से उठा और निकल गया लोगों से खाना मांगने। खाने को दिला दो भाई, खुला कुछ पड़ा हो दे दे, भूख लगा है भाई। कुछ भी दे दे भाई खुला। लेकिन बहुत जगह ट्राई करने के बाद भी किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया और कुछ लोगों ने तो मुझे गाली भी दी। खाने को दिला दो दादा, कुछ निकलना है, भूख लगा है दादा। और कुछ देर और जगह ट्राई करने के बाद मैं पास के एक ग्राउंड में आकर बैठ गया। तो आज मेरे चैलेंज का चौथा दिन है और आज मुझे सुबह से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, मैं ठेले पे गया, ढाबे पे गया, दुकान वालों से बोला कि मुझे कुछ खिला दो, बहुत भूख लगा है, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। अभी रोहित और विकास वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग भी मेरे साथ सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। खैर वो तो अभी कुछ खा लेंगे, लेकिन मैं चैलेंज के चक्कर में कुछ नहीं खा पाऊंगा, इसलिए शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों के दोस्त या कोई रिलेटिव आप लोगों से बोलता होगा कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो गरीब वो नहीं होता। गरीब वो होता है जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। तो प्लीज़ ये गरीबी वाले बहाने ना मारकर अपने ज़िंदगी में कुछ करने की सलाह दो। फिर मैंने रात होने का इंतजार किया और रात होते ही एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। तो अभी मुझे एक मंदिर मिला है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है आगे जाने की। आज सुबह से मैं चल चल के थक गया, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। बहुत से लोगों से मैंने कोशिश करा कि कोई मुझे खाने को कुछ दे दे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। हर जगह से मुझे भगा दिया गया। तो आज रात मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। और क्योंकि डे 4 की रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाया था, इसलिए मेरा पूरा डे 5 सोने में चला गया। इस टाइम पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं इस चैलेंज को यहीं पर एंड कर दूं। आज है डे 6 और कल मेरे इस चैलेंज का आखिरी दिन है। बस इसी खुशी में मैं वहाँ से उठकर निकल गया अपना काम करने। भैया कुछ खाने को मिलेगा क्या? भैया से पोहा जलेबी लेकर मैं वहाँ से आगे जा ही रहा था, तभी इन भैया ने मुझे अपने पास बुलाकर 5 रुपए दिए। उसके बाद कुछ और दुकानों पर मांगने के बाद मैं एक खाली जगह पर आकर बैठ गया। ये 2 दिन से कुछ नहीं मिलने के बाद आज तो लोंडे की लॉटरी लगी हुई है। ये भाई मजे। मेरे करीब अभी जस्ट मैं इधर खाना वगैरह खाकर बैठा ही हूँ और बस कल का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे जिंदगी से छुटकारा मिलने वाला है। ये पिछले 6 दिन मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट 6 दिन थे, क्योंकि इन 6 दिनों के अंदर मैंने ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करी जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बस अभी शाम होने को है और मुझे बस एक रात और काटनी है इस जिंदगी के अंदर। कल सुबह मैं अपनी लाइफ में वापस चला जाऊंगा। इस टाइम पर मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इन पिछले 7 दिनों के अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगली सुबह में उठा एक नए जन्म के साथ। मेरे पास सिर्फ 7 दिन थे, पर मैंने जिंदगी भर का सबक सीख लिया। और अगर आप लोग किसी गरीब की मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उसके हर 10 सब्सक्राइबर पे हम एक लोग को खाना खिलाने वाले हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस एक क्लिक करो।